इस वक्त है हमारे बीच में माननीय अरविंद कच्छप साहब, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के प्रदेश प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम कर रहे हैं और 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रव्यापी देशव्यापी जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है उसके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं माननीय अरविंद कच्छप जी से कुछ जानकारी लेना चाह रहा था और पूरे देश भर के जो हमारे विश्वासी हैं, फादर्स हैं, पास्टर्स हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को लेके हम लोग कुछ जानकारी हम लोग लेना पसंद करेंगे। तो मान्यवर अरविंद कच्छप साहब जी, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में पास्टर्स, फादर्स और विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए, क्या जिम्मेदारी लेके काम करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो आप सभी दर्शक गणों को जय मसीह की और जय मूल निवासी। चूँकि हम भारत के मूल निवासी हैं, इसलिए अब हम सभी लोग एक दूसरे को जय मूल निवासी से भी अभिवादन करते हैं। तो 30 जनवरी 2025 का जो ज्ञापन कार्यक्रम है पूरे देश में, ये हम सभी को पता है कि पूरे भारत में मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहे हैं और भारत में ऐसा कोई संगठन नहीं बना था अभी तक जो इनका विरोध कर सके और राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए पहल कर सके। लेकिन अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से हम लोग भारत के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पास्टर, फादर और चर्च के तमाम सदस्यों को आगे आना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए। हर एक जिला में एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेकर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी दी जाए। यदि किसी जगह पर या किसी जिला में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहाँ पर स्वयं से भी कुछ लोग इस कार्य को, इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसका नाम, मोबाइल नंबर हम सभी को भेज सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या व्यक्तिगत तरीके से मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। तो ये सभी जिलों में हम लोगों को ज्ञापन सौंपना है। इसमें सभी पास्टर्स, फादर, चर्च के अगुए और विश्वासी गणों को हस्ताक्षर करके इसमें देना है। इसमें ध्यान ये रहे कि जो सर्विस होल्डर हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, उनको इसमें भाग नहीं लेना है। जो गैर कर्मचारी हैं उनको इस आंदोलन में शामिल होना है और कम से कम 10 से 15 लोग उसमें साइन कर सकते हैं। अधिक लोग हों तो एक अलग से पेज करके ऊपर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा लिख करके भी साइन कर सकते हैं और उसमें नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर होना जरूरी है। और इस तरह से 4 से 6 आदमी लोग भी जा करके ज्ञापन सौंप सकते हैं और यदि 20, 30, 50, 100 लोग जा सके तो भी ऐसा जा करके वहाँ कलेक्टर के कार्यालय में ज्ञापन सौंप सकते हैं। यदि कलेक्टर के कार्यालय के अलावा भी तहसीलों में एसडीएम या तहसीलदार को देना चाहते हैं, वहाँ भी जा करके ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो इसमें पास्टर और फादर लोगों को लोगों की अगुवाई करनी चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस आंदोलन के तहत मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है सर, संविधान जनता के हित के लिए और मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए लिखा गया है, देश को चलाने के लिए लिखा गया है, यानी संविधान आपका सेफगार्ड है, आपके फेवर में लिखा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता की अनुच्छेद 25 के तहत आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन इसी देश में कुछ संविधान विरोधी लोग, कुछ देश विरोधी लोग, जनता विरोधी लोग आर्टिकल 25 का वायलेंस कर रहे हैं और देश का माहौल को खराब कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप देश के तमाम हमारे जो लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना पसंद करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी संविधान निर्माता थे और जिन्होंने सर्वसम्मति से संविधान बनाया और संविधान बनाते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक रूप से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 25 से 29 तक ये व्यवस्था दी। साथ ही आर्टिकल 19 में भी बोलने का, संगठन बनाने का, संस्था बनाने का, संचालित करने का जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार के तहत भी हम धार्मिक रूप से बोलने का, संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमको मिलता है।
साथ ही आर्टिकल 25 से 29 में धार्मिक रूप से हम सभी को जो भी धर्म मानना चाहें, इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव या किसी भी तरह का ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जबरदस्ती किसी को धर्म थोपा जाए या मानने को कहा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी है, अच्छा ना माने तो भी आज़ादी है, मानना या नहीं मानना व्यक्तिगत आज़ादी दी गई है। व्यक्ति क्या माने क्या नहीं माने, इस पे किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो इस तरह से जो आर्टिकल में अधिकार दिए गए हैं, अगर देखा जाए तो ईसाइयों के ऊपर जो इन दिनों में घटनाएं घट रही हैं, धर्मांतरण का झूठा आरोप, बनावटी कहानी बनाकर कि 1-1 लाख रुपये प्रलोभन के तौर पर दिए जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपये दे करके उनको धर्मांतरित किया जा रहा है, ये सब बनावटी कहानी है। और इन सब बनावटी कहानी के पीछे का कारण ये है कि हम सभी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, हम सभी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। यदि हम सभी लोग आगे आएंगे और हम अपनी बातों को रखेंगे तो ये इसका समाधान हो सकता है। तो हम सभी को समाधान ढूंढने की जरूरत है। इस संदर्भ में सर एक सवाल आपसे फिर उभर के आ रहा है। ज़्यादातर अभी जैसे एक बहुत ही प्रचलित एक कहावत तो नहीं कहना चाहिए, एक ट्रेंड है, ज़्यादातर ऐसा सुनने में आता है कि अंबेडकर पैदा होना चाहिए पर मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, इसी भांति आंदोलन समाज में होना चाहिए पर मुझे करना ना पड़े। हाँ, ऐसी धारणाएं बहुत हैं। धारणा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मूल निवासियों के बीच में जो कार्य चल रहे हैं, वहाँ पर हमने भी कई बार इस बात को लोगों से कहते हुए सुना है कि आंदोलन होना चाहिए, अंबेडकर जैसा आंदोलन होना चाहिए, अंबेडकर ने जैसा आंदोलन किया वैसा करना चाहिए, अंबेडकर घर घर में पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये है कि अंबेडकर साहब ने जो आंदोलन चलाया और जिसके बदौलत आज मूल निवासियों को हक अधिकार मिले, अब हर किसी की चाहत है कि आंदोलन होना चाहिए समाज में, लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे घर से नहीं होना चाहिए, उसको मैं नहीं करूँगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे संस्था का नाम नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों में डर के कारण ऐसा होता है। और मैं एक पास्टर होने के नाते ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि डरना बाइबिल का भी संदर्भ नहीं है। बाइबिल में मत डरो ऐसा बार बार लिखा गया है। किसी ने यह भी कहा कि 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 बार भी लिखा है। लीप ईयर में 366 दिन होता है तो 366 बार भी लिखा हुआ है। ऐसा कई लोग कहते हैं, प्रचार भी करते हैं, मत डरो, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन जब वही बारी हमारे पास आता है कि हमको कुछ करना है, ज्ञापन सौंपना है, धरना देना है, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 2 बात बोलना है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो बोलना और करना में बहुत अंतर होता है। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि हमको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि हम डरते हैं तो ये सही नहीं है, बाइबिल के अनुसार भी सही नहीं है। हम सभी को हिम्मत करना चाहिए, साहस करना चाहिए और हम सभी को आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सर, आप लोगों के 30 जनवरी का जो ज्ञापन पूरे देश भर में 550 जिले में जो ज्ञापन सौंपने की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, पूरे देश भर में जितने भी जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर में कहीं ना कहीं पे घृणा अभियान के शिकार हुए वे लोग, और उन्हें जैसे इससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर में घृणा अभियान चला के पूरे देश में नफरत का माहौल बना दिया गया, अभी वो ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से, हो सके मैं गलत हूँ, ऐसा हो सकता है, पहली बार ऐसा होगा कि पूरा राष्ट्रीय स्तर पे 550 जिलों में प्लस 550 जिलों प्लस पे इसको सौंपने की तैयारी किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि आप इतने कम समय में, अभी जैसे आज 20 तारीख है, ये जो वीडियो शूट हो रहा है, और 30 तारीख 10 दिन के बाद में 30 तारीख हो जाएगा, 10 दिन के अंदर में 500 जिलों पे आपकी तैयारी इतनी रफ्तार से कैसे हो पा रही है कि ये संभव हो जा रहा है कि 550 जिले में ज्ञापन सौंपा जाएगा? देखिए, अभी हम लोग हर सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, और आज सोमवार है, आज शाम को भी बैठक होना है। तो इस तरह से हर सोमवार को हम लोग बैठक करके राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन वर्चुअल बैठक करके लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं और लोगों को तैयार भी कर रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में जुड़ते हैं लोग। और ये तो
जाहिर है कि हर जगह मूल निवासी प्रताड़ित हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे जातिगत रूप से हो, चाहे गाय के नाम से हो, धर्म के नाम से हो। प्रताड़ित है तो मूल निवासी ही प्रताड़ित है भारत में। तो मूल निवासियों को अब ये समझ में आने लग गया है कि जो संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान ही खतरे में है। तो जब संविधान के रहते हमारे ऊपर इतने अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, तो संविधान जब खत्म कर दिया जाएगा, संविधान जब बदल दिया जाएगा, तब ये जो संविधान के विरोधी लोग हैं, संविधान के न मानने वाले लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, ये हमारे ऊपर क्या कुछ नहीं करेंगे। ये सबको अब अंदाजा लगने लग गया है कि अगर संविधान बदल दिया गया तो हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो अब हमारे लोग जागृत हो रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार तेजी से चलने का और लोगों का रुझान बढ़ने का, लोगों का जुड़ने का यही मेन वजह है कि अब समय नहीं रहा, समय बहुत कम है। अगर अपने संविधान को बचाना है और अपने अधिकार को बचाना है तो हमको सामने आना पड़ेगा, अन्यथा अगर संविधान गया, खत्म हुआ, तो फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। समय रहते जाग जाएं तो भला है, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो कल को जगाने वाला भी नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। आज मौका है, समय है, हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। सिर्फ ईसाई लोग खतरे में है ऐसा नहीं है, तमाम मूल निवासी खतरे में है। एसटी, एससी, ओबीसी तमाम खतरे में है। तो हम सभी को एसटी, एससी, ओबीसी जो भी प्रताड़ित लोग हैं, धर्म के नाम से हो, जाति के नाम से हो, चाहे जिस नाम से भी हो, हमको इकट्ठा होना चाहिए और हो भी रहे हैं। और इसी लहर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के नाम से ईसाई लोग, पास्टर लोग, फादर लोग भी बहुत जल्द संगठित हो रहे हैं और 30 तारीख को इसका परिणाम आने वाला है। सर, जैसे अभी आपने बोला एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोग प्रताड़ित हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 30 तारीख के ज्ञापन में सिर्फ पास्टर्स, फादर्स या विश्वासी लोग ही ज्ञापन में शामिल हो रहे हैं या पूरे देश के एससी, ओबीसी, एसटी लोग, सभी लोग जो ईसाई धर्म को नहीं भी मानते हैं उनका भी समर्थन लेने में आप उनका भी समर्थन लेने में आप कामयाब हो गए हैं, या सिर्फ ये ईसाई लोग ही जाके या फिर क्रिश्चियन लोग ही जाके वहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं? ये जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है, ये माननीय वामन मेश्राम साहब जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का एक विंग है, इकाई है जी। एक शाखा है जी। तो ये जो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग जो पहले से आंदोलन चला रहे हैं संविधान बचाने के लेकर के, उन्हीं का यह संगठन है। तो उन्होंने देखा कि ईसाई लोग जिस तरह से देश में मूल निवासी ईसाई खास करके प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का नाम का जो संगठन बनाया गया, ताकि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के नाम से ईसाइयों को, भारत के मूल निवासी ईसाइयों को एसटी, एससी, ओबीसी के विचारधारा की लड़ाई में जोड़ा जा सके। तो इसी कार्यक्रम के तहत ये राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बनाया गया है। तो इसमें निश्चित तौर पर भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग भारत में जहां कहीं भी हैं, वैसे ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग, जो भारत मुक्ति मोर्चा वामसेब के ही इकाई हैं, वो सब के सब सहयोग कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी जो संस्था या संगठन भारत में हर जिलों में फैला हुआ है, वो हमको साथ देने के लिए सामने आ रहा है। और हम ये गारंटी देना चाहेंगे कि यदि हम ईसाई लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के इस कारवां में, इस आंदोलन में जुड़ते हैं, तो अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही, हम संविधान की भी सुरक्षा करेंगे। और एसटी, एससी, ओबीसी, हम जो इस देश के मूल निवासी भाई बंधु हैं, हम एक ही डीएनए के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और आपस में मिलने जुलने से हमारा भाईचारा बढ़ेगा। और ये जो दुश्मन लोग हमारे खिलाफ में, हमारे ही लोगों को धर्म के नाम पर और धर्म के आधार पर हमारे खिलाफ में जो उनको करके हमारे साथ जो लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, हम लोग यदि भाई भाई मिल जाएंगे, मूल निवासी विचारधारा के आधार पर मिल जाएंगे, डीएनए के आधार पर मिल जाएंगे, तो ये धर्म के आधार पर जो खेल चल रहा है इनका, ये बंद हो जाएगा। पूरे देश भर में अभी पिछले समय देखा गया था कि समुदाय को सेग्रीगेट कर करके, अलग कर करके उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन अभी देश का माहौल ऐसा बन गया है कि ईसाइयों के प्रति घृणा अभियान चलाया गया और ईसाई लोग जब जागृत होना शुरू हुए, इकट्ठा होना जब शुरू हुए,
तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे देश भर से ओबीसी के लोग, एससी के लोग और जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, एसटी के लोग आपके समर्थन में खड़े हो गए। वाकई में बदलाव का माहौल है। मैं इस संदर्भ में एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, पूरे देश भर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के गठन होने से एक गजब का उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सर, इस संदर्भ में आप थोड़ा सा हमारे सभी लोगों को जानकारी देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं तो आह्वान करूँ कि सारे ईसाई समुदाय को इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ईसाई लोग जो मूल निवासी हैं और जो मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी जो भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेप, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नाम से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़ने से हम जो आपस में जो हमारा भाईचारा बनेगा, इससे हम एक दूसरे का सुरक्षा कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही हम उनके लिए भी काम करेंगे जो आज किसी अन्य रूप में प्रताड़ित हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से या इस ज्ञापन के माध्यम से आप सभी को यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सामने आने की जरूरत है, अपने आप को सामने रखने की जरूरत है, ताकि हम समाज का दर्पण बन सकें, समाज के लिए ज्योति बन सकें, समाज का अगुवा बन सकें और सही दिशा में अगुवाई भी हम लोग कर सकें। और हम मूल निवासी समाज एक जगह इकट्ठे होकर के जो आज धर्म के नाम पर हमारे बीच में खेल कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके और हम भारत के मूल निवासी भाई बंधु जैसे हम एक साथ मिलजुल कर रहते थे, हम आगे भी मिलजुल कर रहेंगे और संविधान को भी बचाएंगे और अपने हक अधिकार को भी बचाएंगे। धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं 30 तारीख को जो ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। तमाम बारीकियों के ऊपर में उन्होंने प्रकाश डाला साथियों, और इस संदर्भ में आप सभी देशवासी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे इन्हीं बातों के साथ में कि आप लोग 30 तारीख की जो ज्ञापन है, 30 तारीख का जो विरोध प्रदर्शन है, आप इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में साथियों आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय मूल निवासी, जय मसीह की। धन्यवाद।